कभी सोचा है कब्र के अंदर सबसे पहले क्या होगा? रूह कैसी हालत में होगी? और वो 3 सवाल आखिर इतने मुश्किल क्यों बताए गए हैं? हम दुनिया में लाख बातें सीख लेते हैं, लाखों चीजें याद रख लेते हैं, लेकिन कब्र में सिर्फ 3 सवाल पूछे जाएंगे। 3, लेकिन इतनी गहराई से कि पूरी जिंदगी उन्हीं सवालों की सच्चाई पर टिकी होती है। कहते हैं जब इंसान की रूह जिस्म से अलग होती है, दुनिया की हर आवाज़ धीरे धीरे दूर चली जाती है। फिर फरिश्ते आते हैं और इंसान को उस नए सफ़र पर ले जाते हैं जहां ना कोई आवाज़, ना कोई दोस्त, ना कोई घर, बस एक अंधेरा, एक तन्हाई और उसके अपने आमाल। कब्र के उस सन्नाटे में हर इंसान को एक पल के लिए एहसास होता है, जो कुछ मैंने दुनिया में किया, जो कुछ मैंने बोला, जैसा मैं जिया, अब वही सब मेरे साथ खड़ा है। और तभी 2 फरिश्ते इंसान के पास आते हैं, एक सख्त, एक डर पैदा करने वाला और दूसरा सवाल की हकीकत को बयान करने वाला। वही 3 सवाल जिनके जवाब सिर्फ जुबान नहीं देती, दिल देता है, जिंदगी की हकीकत देती है। सबसे पहला सवाल, तुम्हारा रब कौन है? ये सवाल सुनने में आसान लगता है। बचपन से हम सब जानते हैं कि हमारा रब सिर्फ अल्लाह है, लेकिन कब्र में ये सवाल जुबान से नहीं पूछा जाता, ये सवाल जिंदगी से पूछा जाता है। अगर इंसान ने जिंदगी अल्लाह को राजा मानकर नहीं बिताई, अगर दिल में दुनिया का डर अल्लाह के डर से बड़ा था, अगर फैसलों में लोगों की खुशी अल्लाह से बढ़कर थी, अगर गुनाहों से प्यार अल्लाह की नफरत से ज्यादा था, तो जवाब देना मुश्किल हो जाता है। कब्र में इंसान की जुबान नहीं बोलती, उसका दिल बोलता है, उसका किरदार बोलता है, उसकी नीयत बोलती है। अगर जिंदगी अल्लाह के हुक्म के हिसाब से नहीं बिताई गई तो वो पहले ही सवाल पर रुक जाता है। बहुत लोग कहेंगे हम तो मुसलमान हैं, हमसे क्यों नहीं होगा? लेकिन सच्चाई ये है कि रब को मानना और रब के मुताबिक जीना, ये 2 अलग बातें हैं। रब कौन है? जिस पर हम भरोसा करते हैं, जिस पर हम अपनी उम्मीद रखते हैं, जिससे हम डरते हैं। और अगर ये तीनों चीज़ें अल्लाह से हटकर किसी इंसान, पैसे, काम या दुनिया से जुड़ जाएं, तो कब्र में जवाब फंस जाता है। ये सवाल दरअसल ये पूछ रहा होता है कि दुनिया में तुम किसके आदेश पर चले? अगर दिल से जवाब आया, या अल्लाह मैं तेरे भरोसे जिया, तो कब्र उस इंसान के लिए रोशन हो जाती है। दूसरा सवाल, तुम्हारा दीन क्या है? ये भी आसान लगता है। हम सब कहेंगे मेरा दीन इस्लाम है, लेकिन इस्लाम का मतलब सिर्फ नाम नहीं, इस्लाम का असली मतलब है सरेंडर, आदेश मानना, झुक जाना, सही राह अपनाना। कब्र में ये सवाल इस तरह पूछा जाता है, क्या तुमने अपनी जिंदगी इस्लाम के हिसाब से गुजारी या अपनी इच्छा के हिसाब से? कितनी बार हम जानते हुए भी गलत करते हैं, कितनी बार हक मार देते हैं, कितनी बार नमाज छोड़ देते हैं, कितनी बार हराम से नहीं बचते और फिर कहते हैं हम तो मुसलमान हैं। इस्लाम सिर्फ नाम का नहीं, जिंदगी का तरीका है। इस्लाम पूछता है, क्या तुमने नमाज की हिफाजत की? क्या हलाल हराम का फ़र्क रखा? क्या दिल को साफ रखा? क्या लोगों को दर्द देने से बचा? अगर इंसान ने इसका जवाब अपनी ज़िंदगी के कामों से दिया है, तो कब्र में उसके लिए आसानी हो जाती है। लेकिन अगर दीन सिर्फ पहचान बनकर रह गया था, अमल की शक्ल नहीं बना, तो जवाब वहीं अटक जाता है। तीसरा सवाल, तुम्हारा नबी कौन है? ये वो सवाल है जो इंसान के दिल की मोहब्बत को जांचता है। हर मुसलमान जानता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं, लेकिन कब्र में ये सवाल ये नहीं पूछता कि तुम्हारा नबी कौन था, ये पूछता है क्या तुमने नबी की बातों को ज़िंदगी में उतारा? नबी से मोहब्बत सिर्फ नाम लेने से नहीं होती, उनकी सुन्नत को अपनाने से होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बोलते थे, कैसे माफ़ करते थे, कैसे नमाज पढ़ते थे, कैसे लोगों से पेश आते थे। अगर इंसान इन आदतों को अपने अंदर लाया तो कब्र में उसका जवाब आसान हो जाता है। लेकिन जिसने नबी की सुन्नत को सिर्फ किताब में रखा, जिंदगी में नहीं, वो इस सवाल पर उलझ जाता है। कब्र इन सवालों से सिर्फ जवाब नहीं मांगती, कब्र इंसान की पूरी जिंदगी का हिसाब दिखाती है। हर सवाल का जवाब इंसान ने अपनी पूरी उम्र में लिख दिया होता है, कब्र सिर्फ पढ़कर सुना देती है। आसान जुबान में कहा जाए तो ये 3 सवाल यही पूछते हैं, तुम्हारा मालिक कौन था, तुम्हारी मंजिल क्या थी और तुम किसके रास्ते पर चले। अगर इन तीनों का जवाब दिल और अमल दोनों से सही निकला तो फरिश्ते कहेंगे सो जाओ, जैसे दुल्हन को सुलाया जाता है। कब्र रोशन हो जाएगी, वसी हो जाएगी, कुशादा हो जाएगी, इंसान को जन्नत की हवा महसूस होने लगेगी। लेकिन अगर जवाब नहीं बने तो कब्र तंग होती जाएगी, फरिश्ते का सवाल भारी हो जाएगा और इंसान पछताएगा कि काश दुनिया में एक नमाज और पढ़ लेता, काश एक गुनाह और छोड़ देता,
काश एक सुन्नत और अपना लेता, काश एक बार तौबा कर लेता। इन 3 सवालों का असली मतलब यही है, जिंदगी को सही रास्ते पर लगाओ, रब को रब की तरह मानो, दीन को दीन की तरह जियो और नबी से सिर्फ मोहब्बत ही नहीं, उनकी जिंदगी को अपना उसूल बनाओ। दुनिया धोखा दे सकती है, लेकिन कब्र का सवाल नहीं बदलता। हर इंसान को वही 3 सवाल का सामना करना है, चाहे वो राजा हो, गरीब हो, नौजवान हो, बूढ़ा हो, मर्द हो या औरत। आज तुम ये वीडियो सुन रहे हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब ये सारी बातें हकीकत के रूप में सामने खड़ी होंगी। उस दिन न घर साथ जाएगा, न मोबाइल, न पैसा, न शोहरत, सिर्फ 3 चीज़ें, रब पर भरोसा, दीन पर अमल और नबी से मोहब्बत। अगर ये 3 चीज़ें सही हों तो कब्र जन्नत के बागीचे जैसा बन जाती है, अगर नहीं तो इंसान उसी वक्त समझ जाता है कि असली नुकसान क्या है। आज मौका है, आज जिंदगी है, आज तौबा है, आज सुधार है। जो कल कब्र में पूछे जाने वाले सवाल हैं, उनके जवाब आज ही लिखे जा रहे हैं। अल्लाह हम सबको आसान हिसाब दे, कब्र का डर दिल से निकाल दे और हमारी जिंदगी को ऐसे कामों से भर दे जिनसे कब्र रोशन हो जाए।